भारतीय नौसेना का सेवा मुक्त विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विराट ने अपनी अंतिम बंदरगाह का सफर पूरा कर लिया है। सोमवार को करीब 2:30 बजे आईएनएस विराट गुजरात के अलंग तट पर पहुंच गया। आईएनएस विराट की सुरक्षा के लिए लोहे की रस्सियों से लदी 7 नावों को लगाया गया था। आईएनएस विराट दुनिया में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला युद्धपोत है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। अलंग के यार्ड में ही आईएनएस विराट को अंतिम विदाई दी जानी है। अलंग में जहाज तोड़ने वाला देश का सबसे बड़ा यार्ड है। यहाँ पुराने जहाजों को तोड़ा जाता है। एक जहाज के बनने की कहानी से कम रोचक नहीं है उसके टूटने की ये कहानी। तो आइए जहाज तोड़ने के कारोबार में लगे लोगों से ही जानते हैं कि एक दैत्यकार जहाज को तोड़ने की सुख और चुनौतियां क्या हैं। 4.5 लाख लोगों को रोजगार देता है। 1983 से जहाज कटना चालू हुआ है। पहला जहाज लगा था 1983 में। उसके बाद से विकसित होके अभी तक शायद 160 प्लॉट है। इस साल 219 जहाज कटे, यानी कि आने वाले साल में भी सैकड़ों जहाज यहाँ तोड़े जाने हैं। मतलब आने वाले साल में भी ये टूटते जहाज लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन क्या इन दैत्यकार जहाजों को तोड़ना इतना आसान है? आइए जानते हैं कि आखिर विराट जैसे विशाल जहाज टूटते कैसे हैं। पहले तो ऑल ओवर इंडिया से ओनर यहाँ जहाज खरीदते हैं और सब अपना अपना प्लाट में जहाज जब बीच हो गया, लग गया जहाज, पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती है हर जगह की। कटिंग की परमिशन, पॉल्यूशन की परमिशन, फिर सेफ्टी की परमिशन, हर जगह की परमिशन लेनी। सारी परमिशन मिल जाने के बाद जहाज कटना चालू होता है। शिप ब्रेकिंग ऐसा बिजनेस है कि गुजरात में हमारा भावनगर में सबसे बड़ी जीवादोरी आज शिप ब्रेकिंग पे चल रही है और उसमें से देखो रॉ मटेरियल निकलता है तो उसकी प्लेट का सरिया बनता है, सरिया उसका फर्नेस का इंगोट बनता है। जगह जगह पे उसका सारा लेबर काम कर रही है। और जहाज में मैं तो ये समझता हूँ कि आपको जो भी बनाना है, आपको घर भी बनाना है तो उसमें से डोर भी मिल जाएगा। सारी चीज़ें जहाज में से मिलेगी। जहाज पहले कैश बायर खरीदते हैं, कैश बायर के पास से ये प्लॉट ओनर खरीदते हैं। प्लॉट ओनर खरीदने के बाद ये एंकरेज पे आते हैं घोगा में, वहाँ उसका बोर्डिंग होता है जहाँ कस्टम रहता है, जीएमबी रहता है, जीपीसीपी रहता है। बाद में वो परमिशन देते हैं कि इसके सब डॉक्यूमेंट ओके, तो बाद में यहाँ बीचिंग होता है। यहाँ बीचिंग होने के बाद में उस पर जीपीसीपी जाता है। सबसे पहले ऑयल रिमूव की परमिशन होती है। ऑयल रिमूव की परमिशन होने के बाद जीपीसीपी चेक करता है कि इसमें कोई पॉल्यूशन होने लायक कोई आइटम बच नहीं गई ना। उसके बाद में उसको कटिंग परमिशन मिलती है, काटना चालू होता है। सबसे पहले उसमें से कैबिन खुलता है जिसमें क्रू मेंबर रहते हैं, वो कैबिन खुलता है और बाद में उसका पार्ट बाय पार्ट कटिंग चालू हो जाती है। ये सिर्फ विदेश से आती है। अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहाँ से आती है। शिप ब्रेकर लेते हैं, उनको भी 2 पैसा का प्रॉफिट होता है और धंधा चल रहा है। बहुत लोग बाहर के हैं, यूपी के हैं, एमपी के, बिहार के हैं, उसकी भी रोजी रोटी चल रही है, वो भी कमा रहे हैं। हरियाणा में जाता है, राजस्थान में जाता है, एमपी में जाता है और साउथ में भी जाता है। हर जगह पे यहाँ से सामान जाता है। जो रेसिडेंट का सामान है वो बिकता है यहाँ से। यहाँ से सारा लोहा तो मेरे ख्याल से 70% गोविंदगढ़ मंडी में जाता है, पंजाब के बगल में। टूटते जहाज और उनसे निकलता रोजगार दरअसल उस प्राचीन भारतीय परंपरा की निशानी है जो किसी भी चीज को बेकार नहीं समझती। वो परंपरा जो मानती है कि हर चीज का अपना महत्व है। यहाँ टूटते जहाजों से निकलता जीवन भगवान शिव के उस संहार जैसा है जो सृजन का कारण बनता है।